कुछ और एग्जांपल बोल रहे थे कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ यहाँ से। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, फैमिली ऑफ लाइन्स, ओके, ये क्वेश्चंस हमारे पास थे। ओके, चलिए ये एग्जांपल देखिए, ऐसा बोला गया है, बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोला गया कि हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 और दूसरा लाइन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें बोला गया कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बताइए जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करता हो। ठीक है, हमको ऐसे लाइन का इक्वेशन बताना है that will passes through the point of intersection of these two lines and whose slope will be equal to how much 5, जिसका स्लोप कितना होगा 5। तो any line that passes through the intersection of these two lines can be written as L1 plus lambda L2 equal to 0, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, and when we will write L1 and L2, in that case we have to remember that thing, one thing, that is the right hand side of the equation should be equal to 0। ये हमें याद रखना है, मैंने पहले बताया था। that means the equation will become 3x plus 4y minus 7 plus lambda x minus y plus 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस लेमडा, अगर हम लोग y कॉमन लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस लेमडा, देन माइनस 7 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है जो क्या करता है, इस पॉइंट से पास करता है, दैट मींस इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू गिवन लाइंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें बोला गया है कि वो लाइन का स्लोप कितना हो, m इक्वल टू 5, यानी कि उस लाइन का स्लोप होना चाहिए 5। सो इफ आई हैव ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी इट्स स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, minus a by b, that means minus coefficient of x by coefficient of y. Here we can see that the coefficient of x is 3 plus lambda and coefficient of y is 4 minus lambda. So the slope will become minus of 3 plus lambda divided by 4 minus lambda and it will become how much, equal to 5। आया समझ में? तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 4 माइनस लेमडा, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाकी सारा सिंप्लीफिकेशन है। आगे क्या आ जाएगा, आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ओके ठीक है, आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट विल बिकम 3 प्लस लेमडा इक्वल टू माइनस 20 प्लस 5 लेमडा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट विल बिकम 6 लेमडा इक्वल टू 23। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेमडा वैल्यू इक्वल टू 23/6। तो लेमडा का वैल्यू को हम लोग 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग लेमडा इन 1। लेमडा का वैल्यू को जैसे ही 1 में पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन जो था वो निकल के यस, सॉरी 4 लेमडा, सॉरी, इट विल बिकम 4। ठीक है, तो यही चीज करना था, माइनस a बाई बी इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आया? लेमडा का वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे, हमारा जो भी इक्वेशन था वो निकल के आ जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है, लेट्स सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके, बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासेस थ्रू द line that passes the equation of a line through the intersection of the line this and this। दो लाइन का है, दो लाइन दिया हुआ है हमारे पास,
एक लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरे लाइन का इक्वेशन है 4x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारा एक लाइन पास करता है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारा एक लाइन पास करता है, जो लाइन किसी और एक लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, और वो लाइन क्या है? 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि कोई भी लाइन अगर दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं L1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लेमडा 4x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये रेड वाला लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। एंड द रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन आर पैरेलल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन व्हिच व्हाट थिंग विल बिकम इक्वल? अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या इक्वल होगा? स्लो स्लो स्लोप इक्वल हो जाएगा। स्लोप इक्वल होने के लिए हम लोग पहले इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट मीन्स x प्लस 2y माइनस 3 प्लस लेमडा 4x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 4 लेमडा प्लस y कॉमन लेंगे तो 2 माइनस लेमडा माइनस 3 प्लस 7 लेमडा इक्वल टू 0। इसको हम लोग नंबर 1 से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब स्लोप जो होगा, ये लाइन और ग्रीन लाइन आपस में पैरेलल है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप सेम होगा। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? माइनस ऑफ 1 प्लस 4 लेमडा बाई माइनस ऑफ 1 प्लस 4 लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा। ठीक है, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 5 बाई 4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 16 लेमडा इज इक्वल टू 10 माइनस 5 लेमडा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास लेमडा, इधर चला जाए 16 प्लस 5 21 लेमडा, और इधर आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 4 6। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 6 बाई 21। पुटिंग लेमडा इन 1, पुटिंग लेमडा इन 1। लेमडा का वैल्यू को जब 1 में पुट कर देंगे हमारा इक्वेशन आ जाएगा। आया समझ में? मेन चीज है लेमडा का वैल्यू को निकालना। ठीक है, लेमडा का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब लेमडा का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग कंडीशन दे रखा है। आया समझ में? मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको आप खुद से कर लेना कि लेमडा का वैल्यू को 1 में पुट करके उसका इक्वेशन आप लोग निकाल लेना। ठीक है, मैं बस यहीं तक लेमडा का वैल्यू कैसे निकल रहा है वो बता दे रहा हूँ। फिर से एक इक्वेशन है। अब बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू व्हिच द लाइन passes through the intersection of the line this and which is perpendicular to the line this। उसका मतलब क्या है? इस बार क्या होगा? सर दोनों इक्वेशन के एक लाइन पास कर रहा है जो कि इस तीसरे वाले इक्वेशन के परपेंडिकुलर है। हाँ, तो क्या करेंगे? लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा? सर वो फॉर्मूला होता है ना सर, दोनों का जो वो स्लोप पर का मल्टीप्लिकेशन माइनस या दैट्स इट। उससे हमें किसका वैल्यू निकल जाएगा? लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, देन अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। उसके बाद हमें और इक्वेशन दिया गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। अब क्या है कि y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा? आई एम नॉट आस्किंग द इक्वेशन, आई एम आस्किंग द स्लोप। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ए लाइन? हाँ तो सर y एक्सिस के इक्वल ही होगा। हाँ, वही पूछ रहा हूँ कितना होगा स्लोप। स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? ना, स्लोप क्या होता है मैं पूछ रहा हूँ। स्लोप मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग द स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप व्हाट इज थीटा? is angle sir, व्हाट काइंड ऑफ एंगल? direction of x axis in anti-clockwise direction। मैंने एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाया, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? 0 सर। 0। तो इस केस में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन 0 डिग्री कितना होता है? 0। दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन
slope of a line parallel to x-axis, parallel to x-axis, x-axis के पैरेलल कोई भी अगर लाइन होता है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, मेरे पास फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y, y एक्सिस के पैरेलल इस बार हमने लाइन ले लिया, इसमें थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, थीटा विल बी 90 डिग्री, theta is equal to 90 degree and tan 90 degree is equal to tan 90 degree how much, undefined. That means what, the slope of a line, the slope of a line parallel to y axis, the slope of a line parallel to y axis is undefined. आया समझ में, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मेरा a बाय b जो है वो अनडिफाइंड है, तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, अगर मेरा a बाय b अनडिफाइंड है तो b इक्वल टू 0, दैट्स इट, b इक्वल टू 0। तो उस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। अब स्लोप को क्या बोला गया है, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस मींस स्लोप इज अनडिफाइंड। अब स्लोप जो है माइनस ऑफ a बाय b के फॉर्म में आएगा, दैट मींस b विल बिकम व्हाट, 0। आया समझ में, ओके। सो ये हमारा चैप्टर अभी खत्म है, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के लिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, वरना एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं अभी। यस सर। ठीक है, कोई एक्सरसाइज का एग्जांपल 8 और 9 ये वाला, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यस सर, एग्जांपल 8 और 9। ठीक है, ये दोनों है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस दिस एंड दिस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला गया है, हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला गया है। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, जो तीन लाइन से मिलके बना हुआ है। पहला लाइन y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरा लाइन y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, तीसरा लाइन x इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट होगा ये ए पॉइंट कैसे निकलेगा बताइए, हाउ वी विल फाइंड द पॉइंट ए, AB और AC लाइन इंटरसेक्ट, वेरी गुड, ए बी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। यस सर। ये बी वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, AB और BC के इंटरसेक्शन, ए बी और बी सी, और सिमिलरली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ए सी और बी सी के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, ठीक है। अब जब तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, आफ्टर गेटिंग द थ्री इंटरसेक्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इफ आई एम हैविंग, वेरी गुड। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड ऑल द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विल बी इन टर्म्स ऑफ m1 c1 एंड m2 c2। आया समझ, इसमें नंबर नहीं है, m1 c1 के फॉर्म में आएगा सारा का सारा वैल्यू। उसके बाद जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट
that is half of the mod of the determinant, that is x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आया समझ में? ये सारी चीजें बता चुका हूं। आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल लेना है, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। ओके सर तो ये C2 और C1 के फॉर्म में आएगा। हाँ, C2 C1 एंड M1 M2 ये सब के फॉर्म में एरिया आएगा, एरिया कोई वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट P3,8 with respect to the line this assuming that the given line is a plane mirror। ठीक है, सबसे पहला चीज ध्यान से देखिएगा, इमेज का कंसेप्ट थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमको। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, ये हमारे पास एक मिरर है, हमने मान लिया। ठीक है, हमारे पास एक मिरर है, हमें एक पॉइंट दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे P। ठीक है, हमें एक पॉइंट दिया गया है P3,8। अब इस P पॉइंट का जो इमेज है वो कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो P पॉइंट का इमेज है वो एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर ऑपोजिट निकलेगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, यानी कि इसको चलो इमेज को मान लेता हूं मैं Q। ये जो Q पॉइंट होगा और PQ को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एग्जैक्टली ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आया समझ में? मिरर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दूसरा चीज, इस पॉइंट को चलिए हम मान लेते हैं M, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं M। अगर ये P पॉइंट है और Q जो है P पॉइंट का इमेज है तो उस हिसाब से PM इज इक्वल टू MQ हमेशा होगा। दोनों के बीच का मिरर से इमेज का डिस्टेंस और मिरर से पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। ये हमारा मिरर और उसका कंसेप्ट होता है इमेज का। आया समझ में? और मिरर का इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस 3y इक्वल टू 7, x प्लस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। हमने ऐसे ले लिया कि लेट q x1 y1 is a image of the point P3,8 and M x2, y2 be the point on the mirror। ठीक है, M वाले पॉइंट को हमने ले लिया x2, y2 और Q वाले पॉइंट को हमने ले लिया x1, y1। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, हमें क्या Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं दो चीजें बताऊंगा। ठीक है, ये जो M वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस M पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P3,8 to the line x plus 3y equal to 7। ठीक है, अब कभी ये नहीं बोलना कि सर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसा नाम कोई सुना ही नहीं है। किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे तो जहां पे वो लाइन जाके दूसरे जहां से वो पॉइंट का परपेंडिकुलर लाइन पे मीट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, अगला हम क्या चीज फाइंड आउट करें कि मेरा लाइन का इक्वेशन निकल जाए। सर इंटरसेप्ट। पॉइंट दिया हुआ है तो इंटरसेप्ट थोड़ी चाहिए। अगर लाइन पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी रिक्वायर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। स्लोप चाहिए और एक आइदर ए स्लोप और ए पॉइंट, राइट। या तो हमें स्लोप चाहिए या तो हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, आइदर ए स्लोप और ए पॉइंट। अगर स्लोप मिल गया तो हमें कौन सा, अगर हमें स्लोप मिल गया तो 2 पॉइंट फॉर्म से, सॉरी स्लोप मिल गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकल जाएगा, और अगर हमें पॉइंट मिल गया तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगा। बट पॉइंट तो हमें, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ, इसको चलो एम एल नाम रख देते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन एम एल।
एम एल मतलब कौन सा लाइन है, x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, इक्वल टू कोई बता पाएगा, -1/3। ठीक है। और हमें पता है कि जो PM लाइन है और ML लाइन है ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें पता है कि PM इज परपेंडिकुलर टू ML, तो स्लोप ऑफ PM जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ PM जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3, बिकॉज M1 इंटू M2 इक्वल टू कितना होता है, -1। तो हमें ML का स्लोप अगर निकल गया, हम PM का स्लोप हमने निकाल लिया। ठीक है। अब देखिए PM पे एक पॉइंट भी है और PM का हमें स्लोप भी पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ PM निकाल सकते हैं, है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ PM, इक्वेशन ऑफ PM का इक्वेशन कैसे निकल जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है। 3,8 पॉइंट था, y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सेपरेट करके जाएगा, इक्वेशन हमारा आ जाएगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा किसका निकल गया, PM का इक्वेशन निकल गया। ठीक है। अब ये जो M वाला पॉइंट है, M वाला पॉइंट एक्चुअली में क्या है, PM लाइन और ये ML लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब देखिए ध्यान से, ये PM लाइन और ML लाइन का अगर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दें, हमारा M का पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं M is intersecting point of line ML and PM, दोनों का क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एक का इक्वेशन हमारे पास दिया गया है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, दूसरे का इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके जो x और y का वैल्यू निकालेंगे वही हमारे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं चलिए इस बार एलिमिनेशन यूज करता हूँ, 1 प्लस 3 इंटू 2 कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 3y माइनस 7 प्लस 3 इंटू 2 का मतलब 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 प्लस 9x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3y कट गया, x प्लस 9x हो गया हमारे पास 10x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 1। ठीक है। x का वैल्यू को किसी में भी पुट करेंगे 1 और 2 में, हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा, पुटिंग x in 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ गया 2। तो m वाला जो पॉइंट है वो कितना निकल गया, 1,2। ठीक है। तो यानी कि हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P 3,8 टू द लाइन, कौन सा लाइन था, x प्लस 3y इक्वल टू 7 इज कितना हो गया, 1,2 इज 1,2। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हमारे पास निकल गया 1,2। अब ये जो M पॉइंट है ये P और Q का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ P and Q, M is the midpoint of P and Q, P and Q का मिड पॉइंट है। ठीक है। P का वैल्यू दिया गया है 3,8, ठीक है, Q का वैल्यू है x1, y1 और M का वैल्यू है 1,2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से 3 प्लस x1 बाई 2 इक्वल टू 1 होना चाहिए,
और y1 प्लस 8/2 इक्वल टू 2 होना चाहिए। दैट मीन्स x1 का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 माइनस 3 माइनस 1, और y1 का वैल्यू मैं डायरेक्टली दे 4 माइनस माइनस 4 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमारा q वाला पॉइंट है, q वाला पॉइंट कितना आ गया -1 कोमा -4, यही हमारा क्या था, इमेज था। देयरफॉर इम्प्लाइज इमेज ऑफ P3,8 इज कितना, Q -1 -4। आया समझ में, निकल गया इमेज, Yes. ठीक यस है, सर। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही है कि आपको हल्का फुल्का कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, और आप बस लॉजिक का इस्तेमाल करके आप सारा का सारा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और बताइए, और किस क्वेश्चन में डाउट है। सर बचा हुआ टॉपिक पढ़ा दीजिए। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है बस, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन बोलते हैं। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, या फिर इसको लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं ज्यादातर, वी यूज दिस फॉर्मूला, we use this formula to find a point, some r distance above or below a given point। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उससे r डिस्टेंस अबव या r डिस्टेंस बिलो हम लोग पॉइंट निकालने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा उसको, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक लाइन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमारा एक लाइन है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास एक लाइन, मान लेते हैं इस लाइन का जो एंगल है, यानी कि स्लोप जो है वो गिवन है थीटा, स्लोप जो है वो कितना हो गया, tan थीटा। ठीक है, अब इस लाइन पे क्या किया गया है, लाइन पे एक पॉइंट गिवन है हमारे पास, लाइन पे एक पॉइंट गिवन है से, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। लाइन पे एक पॉइंट गिवन है हमारा सा, मान लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से दिस वन इज पॉइंट P x1, y1। ठीक है, अब इस पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, और इस पॉइंट से r डिस्टेंस नीचे, हमें एक पॉइंट को फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि r डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट है उसका नाम है Q। ठीक है, x, y, r डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट है उसका नाम हमने ले लिया Q, x, y। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान है। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, यहां से लेके यहां तक भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और यहां से लेके यहां तक भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा फिर से थीटा, ये वाला एंगल हमारा फिर से हो जाएगा थीटा। ठीक है, कोई मेरे को बता पाएगा, चलिए इसको पी क्यू इसका नाम रख देते हैं आर, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, पी आर डिस्टेंस, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस ये एक्स आर वन। क्यू डिस्टेंस हो जाएगा Yes, वाई sir. माइनस वाई वन। ठीक है, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल से अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, आर, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बेस हो जाएगा हमारा x माइनस x1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, r cos थीटा।
सॉरी x1 प्लस आर कॉस थीटा, x का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज y माइनस y1 बाई आर। तो इस केस में y का वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, और ये पॉइंट हमने कहा निकाला, ऊपर निकाला। सिमिलरली इसके नीचे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, सिमिलरली इसके नीचे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो ये भी वैल्यू हो जाएगा थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं x कोमा y, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा x1 माइनस x, ये हो जाएगा y1 माइनस y। ठीक है, तो इसी को यूज करके हम बाकी वाला डायरेक्टली बता देते हैं। ठीक है, मेरे पास अगर आ गया x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये दोनों को मिला के साथ में इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, जहां पे थीटा जो है, थीटा जो है क्या है, वेयर, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर tan थीटा इज स्लोप। जहां पे tan थीटा क्या है हमारा, स्लोप है। tan थीटा इज स्लोप एंड थीटा इज एंगल मेड बाय क्या हो जाएगा, मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाला पॉइंट हम लोग देखना चाहेंगे p डैश, ये p डैश वाला, ये जो p वाला पॉइंट है एक्चुअली में कितना निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल गया x1 प्लस आर कॉस थीटा, y का वैल्यू निकल गया y1 प्लस आर साइन थीटा। सॉरी q पॉइंट है तो इसको q डैश ले लेते हैं, q डैश। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो p वाला पॉइंट है, p वाला पॉइंट एक्चुअली, सॉरी फिर से गलत, q वाला जो पॉइंट एक्चुअली में कितना निकला, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, और q डैश वाला जो पॉइंट है वो निकल जाएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है, ये जो इक्वेशन हमने लिखा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, मैं इधर लिख दे रहा हूं, हम r का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, r का वैल्यू लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली इस वाले पे हम r का वैल्यू लिख सकते हैं y माइनस y1 बाई साइन थीटा। ठीक है, r का वैल्यू है, y का नहीं, ये हमारा r का वैल्यू। तो ये भी r का वैल्यू है, ये भी r का वैल्यू है, तो एक और तरीके से इसको लिखा जाता है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सेम थिंग। ठीक है, इस पे इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये पूछा नहीं जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी हम लोगों ने अपने ब्रेन में रख लिया। मेरे ख्याल से सिलेबस में आपका हटा भी दिया गया है ये वाला पार्ट। ठीक है भी नहीं, बट फिर भी हम लोगों को जानना था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है तो हम लोगों ने इस चीज को जान लिया। ठीक है, क्लियर है। तो एक चीज और सुनिए ध्यान से, आप लोग को टेस्ट का नोटिफिकेशन गया होगा, शायद मैंने भेजा था। ठीक है, दूसरा चीज आपका सिलेबस सारा बता दिया जाएगा। दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा, कल आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन और बचा हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, और जितना भी डाउट है, कोई भी जो भी डाउट है, कल पूछ के सारा का सारा डाउट आप लोग खत्म कर दीजिए। इस चैप्टर को टोटली हम लोग क्लोज ही कर देंगे, आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम लोग बाइनोमियल ये सब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है, मैंने RS अग्रवाल का सारा क्वेश्चन भेजा हुआ है, उसको खत्म कर लीजिए, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।